इंस्पेक्टर, इस लड़की को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसने हमें हमारे बच्चे से अलग करना चाहा, उसे किडनैप कर दिया। अरेस्ट, जस्ट अरेस्ट। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इस लड़की को। 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब, किस जुर्म के लिए आप मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं? जुर्म वही जो ये बता रहे हैं। इन्होंने कहा और आपने मान लिया। आप मुझे गिरफ्तार करें इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। दुनिया का ऐसा कौन सा कानून है जो एक माँ को अपने बच्चे को वैक्सीनेशन देने से रोकता है? ऐसा तो कोई कानून नहीं है, लेकिन इस बात का इस केस से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है इंस्पेक्टर साहब, ताल्लुक है, क्योंकि इस बच्चे की माँ मैं हूँ। मैंने एक माँ होने का फर्ज अदा किया है और आज पोलियो का डोज देने का आखिरी दिन था, इसलिए मुझे क्रिश को लेकर जाना पड़ा। ये देखिए सबूत। अगर एक माँ का फर्ज अदा करना गुनाह है, अपने बच्चे को पोलियो का डोज देना गुनाह है, तो मैंने गुनाह किया है। आप मुझे बेशक अरेस्ट कर सकते हैं। मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव, क्या ये जो कह रही है वो सच है? मिस्टर श्रीवास्तव, आप मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि ये औरत इस बच्चे की मां है या नहीं। जी हाँ। कितनी हैरानी की बात है कि आप जैसे पढ़े लिखे समझदार लोग भी कानून को एक मजाक मानते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर, देखिए मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव, ये आपका घरेलू मामला है और मैं उम्मीद करता हूं आज के बाद आप इस मामले के लिए ना पुलिस का और ना कानून का वक्त बर्बाद करेंगे। चलो हवलदार। मैं जानती थी कि आप सब भूल जाएंगे, क्योंकि माँ जी बीमार है और आपको काम से फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए मुझे क्रिश को लेके जाना पड़ा। एक बात और, क्रिश मेरा बेटा है और उस पर मेरा पूरा अधिकार है। मैं जब चाहे उसे बाहर लेकर जा सकती हूं। इसके लिए मुझे किडनैपिंग का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं। ये बात मैं आपको पहले भी कह चुकी हूं कि अब मैं अगर क्रिश को लेकर गई तो कानूनी तौर पर अपना बनाकर लेकर जाऊंगी। क्रिश, तब तक अपने पापा के पास अच्छे से रहना। मैं जानती थी कि आप सब भूल जाएंगे, क्योंकि माँ जी बीमार है और आपको काम से फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए मुझे क्रिश को लेके जाना पड़ा। आज ममता ने मुझे एहसास दिला दिया कि मैं क्रिश का ख्याल नहीं रख सकता, और सच भी तो है ही है। आखिर कैसे भूल गया कि क्रिश को वैक्सीनेशन देना था। नहीं अक्षय, मुझे क्रिश के प्रति और जिम्मेदार बनना पड़ेगा, वरना हर बार ममता मुझे इस बात का एहसास दिलाती रहेगी कि वो क्रिश का ध्यान मुझसे ज्यादा रख सकती है।
ममता मिला है क्रिश से? हाँ, और उसे वैक्सीनेशन का डोज भी दे दिया। शुक्र है भगवान का कि कल टीवी पर मैंने वो ऐड देख लिया था, वरना मेरा बच्चा भी पोलियो का शिकार हो सकता था। पर ताज्जुब की बात है ममता, उन लोगों ने तुम्हें क्रिश को ले जाने कैसे दिया? मैं उसे चुपके से उठाकर लेकर गई थी वीरा। पर अगर उन लोगों ने पुलिस कंप्लेन कर दी तो? कर दी थी वीरा, पर मैं क्रिश की माँ हूँ और दुनिया का कोई भी कानून एक माँ को अपना फर्ज पूरा करने से नहीं रोक सकता। नहीं ममता, वो लोग कोई लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। तो मैं भी पीछे हटने वाली नहीं। जवाब मुझे भी देना आता है। हेलो, मैं वंदना बोल रही हूँ, वंदना रॉय। वंदना मैम। वीरा ममता से कहो मैं उससे बात करना चाहती हूँ। जी वंदना मैम, वो तुमसे बात करना चाहती है। टॉक। हेलो मैम। हाँ सिद। हे अक्षय, मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ? अब इतना फॉर्मल कब से हो गया तो? हाँ, कम ऑन अक्षय, तुम मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहे हो। मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ पा रही हूँ या नहीं, लेकिन हाँ ममता, इतना ज़रूर जानती हूँ कि किसी जॉब को छोड़ देने से या हॉस्टल छोड़ देने से प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं निकलता है। और इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम अपना फैसला बदल लो। मुझे मत रोकिए मैम, मुझे जाना ही होगा और चाहकर भी मैं आपको इसकी वजह नहीं बता सकती। उसके पास कई वजह हो सकती है, लेकिन मैं मॉम को क्या कहूँ, कैसे कहूँ कि उसने मेरे प्रपोजल को ठुकरा दिया है? अक्षय, मॉम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। देखो सिद, जब तक तुम उसे समझने की कोशिश नहीं करोगे तब तक तुम उसे समझा भी तो नहीं सकते। मैं तो कहता हूँ थोड़ा इंतजार करो, वक्त दो उसे। हो सकता है तुम्हारे प्यार को देखकर वो हाँ कह दे। मैं आपकी बात मानती हूँ मैम, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके घर की सुख शांति में कोई बाधा आए। ठीक है बेटा, जो तुम ठीक समझो वो करो, लेकिन एक बात मेरी भी सुन लो। तुम चाहे तो मेरी नौकरी छोड़ दो, लेकिन हॉस्टल छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी बात तो मेरी मानोगी ना? जी ठीक है मैम। ओके बेटा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। क्रिश बेटा, खा लो। हाँ, खा लो बेटा, ले ना बेटा, खा ले। अक्षय ये नहीं खा रहा है। लाइए, मुझे दीजिए। क्रिश, बेटा खा लो। क्या बात है, आप खा क्यों नहीं रहे? आप मना क्यों कर रहे हैं? मम्मा, मम्मा। अक्षय बेटा, प्लीज थोड़ा धीरज रखो। अब तक धीरज से ही काम ले रहा था डैड, लेकिन अब धीरज खो चुका हूं मैं। अगर इसी तरह ममता क्रिश के करीब आती रही तो हम क्रिश को खो देंगे। तो क्या करें बेटा, 2-4 सिक्योरिटी गार्ड और बढ़ा देते हैं दरवाजे पर, ताकि अगर ममता दिखाई दे तो उसे धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। दमयंती संभालो, क्या हो गया? अच्छा, ठीक है। आप चिंता मत कीजिए मैं अब तक चुप था क्योंकि मैं समझता था ममता क्रिश की मां है। लेकिन अगर ममता अपनी हदें पार कर सकती है तो मुझे भी अपनी अच्छाई को त्यागना होगा। मैं जवाब दूंगा मां, मैं जवाब दूंगा। आप ज्यादा स्ट्रेस ना दीजिएगा, आराम करिए। देखा दीदी, डॉक्टर भी कह के गया स्ट्रेस नहीं लेते। भाई मैं ते अपनी भैन नू बठिंडे लेके जावांगा। अरे बठिंडा क्यों? मैं अपनी दीदी को होशियारपुर ले जाऊंगी, क्योंकि होशियारपुर मेरा मायका है। तो तू जा अपने मायके, मैं ते ससुराल जाऊंगा।
भटिंडा अपनी बहन को ले। एक मिनट हट, बहुत बोल रहे हैं। बटिंडा आपका ससुराल नहीं, गुरदास सिंह का ससुराल है। अच्छा जी। हाँ जी। तो फिर मेरा ससुराल कहाँ है? आपका ससुराल वही है जो आंटी का मायका है। एक मिनट बहन मेरी, तूने मेरी शादी इसके ससुराल में ही की थी ना, इसके मायके में तो नहीं ना? मॉम, हाँ? क्या हुआ? मैं जानती हूँ आप सिद्ध के बारे में सोच रही है ना। सिमरन पुत्र, तू मेरी बहन को नहीं जानती। ये बड़ी अजीब किस्म की औरत है। देश विदेश की यात्रा जो है वो बगैर हवाई जहाज के निकल लेती है। इससे पूछ कहाँ गई थी? कहीं अमेरिका तो नहीं गई थी ये देखने की हम अपना घर बार बेच बाज के तो नहीं आए? सच्ची बात तो ये है कि हम अपना घर बार बेच बाज के आए तेरे पास, है ना? हाय हाय, देखा दीदी हंसी, दीदी हंसी। मॉम, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, हंसते हंसते मुझे अपने सिट की खुशी याद आ गई, इसीलिए आंसू निकल पड़े। मॉम, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम ममता को मना लेंगे। हाँ हाँ, मना लेंगे, मना लेंगे। इसी उम्मीद से जी रही हूं मैं। अगर मेरे बेटे का दिल टूट गया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इंस्पेक्टर, इस लड़की को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसने हमें हमारे बच्चे से अलग करना चाहा, उसे किडनैप कर दिया। अरेस्ट, जस्ट अरेस्ट। अब मैं अगर क्रिश को लेकर गई तो कानूनी तौर पर अपना बनाकर लेकर जाऊंगी। लेकिन जिंदगी मुझसे कौन सा इम्तिहान ले रही है? नहीं ममता से मुझे प्यार है और ना ही शादी की कोई चाहत। फिर मैं कौन सा इम्तिहान दे रहा हूं? शायद ये एक माँ और बेटे के रिश्ते का इम्तिहान है। मैंने मॉम को बहुत दुख दिया है, अब उसी मॉम की ममता मेरा इम्तिहान ले रही है। यार, सनी का फॉर्मूला कभी भी लाइफ में फेल नहीं होता। ये पता नहीं कैसे हो गया, नजर लग गई है किसी की। फिक्र ना कर, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, फिक्र ना करना। अब कोई रास्ता नहीं बचा है सनी अंकल, उसने ना कह दिया। और काके इतनी जल्दी हार नहीं मानते। कुड़ी की ना को हाँ में बदलना तो शेरे पंजाब दी शान होंदी है। चल देख, बात को समझने की कोशिश कर। काके, ये प्यार जो है ना बड़ी अजीब चीज होती है। ये हर घड़ी हर वक्त इम्तिहान लेता रहता है। ये हंसाता भी है और रुलाता भी है, लेकिन वीर वही होता है जो इस इम्तिहान में पास हो जाए। मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया ये है कि फर्ज कर ले तू कहीं पर जा रहा है, तेरा एक्सीडेंट हो गया, यू आर फाइटिंग लाइफ एंड डेथ, और जैसे ही मैं ये न्यूज़ लेकर उसके पास जाऊंगा तो ये खबर सुनकर वो फौरन ही तेरे पास दौड़े चली आएगी और सारा मामला जो है वहीं सुलझ जाएगा पुत्र। क्यों? थैंक यू अंकल, मुझे कुछ सोचना होगा। काके, काम हो गया? हाँ, ममता शर्मा नाम है उसका। हॉस्टल से कहाँ जाओगी? पता नहीं, पर कोई ना कोई ठिकाना तो मिल ही जाएगा। और जो ठिकाना मिला है उसे छोड़ के जाना जरूरी है क्या? वरना मैम ने कहा है ना। फिर वीरा प्लीज, मैं उनका और कोई एहसान नहीं लेना चाहती। उनके एहसान मुझे कमजोर बना देंगे।
मुझे जाना ही होगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है वीरा। ममता, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा वक्त हो तो क्या मैं तुमसे 2 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ? सिद्ध, मुझे कोई बात नहीं करनी। अगर वो बात मॉम से जुड़ी हो तो भी नहीं? जा रही हो ममता? हाँ सिद्ध। क्या अपने इस फैसले पर तुम दोबारा सोचना नहीं चाहोगी? कोई फायदा नहीं है सिद्ध। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पे जितना ज्यादा सोचा जाए वो उतनी ज्यादा उलझ जाती हैं। उलझनों को सुलझाया भी तो जा सकता है ममता। मैंने फील किया है कि मॉम बहुत सैड है। शायद उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि तुमने मेरे प्रपोजल को ठुकरा दिया है। जुबान से तो कुछ कह नहीं पाती, लेकिन आंखों का दर्द भी तो छुपा नहीं पाती वो। मैं जानती हूँ सिद्ध, मुझे उनके दर्द का एहसास है। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम उन्हें समझा लोगे। मैं चलती हूँ, उनका ख्याल रखना। मैडम, ये कोर्ट से आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आपके नाम लीगल नोटिस है। क्या हुआ ममता? क्या लिखा है इस पेपर में? बताओ ममता, बताओ। ममता, कुछ तो बताओ, इसमें लिखा क्या है? क्या लिखा है इस पेपर में? ये लीगल नोटिस है। इसमें लिखा है कि अगर मैं अपने बच्चे के आसपास नजर आई, अगर मैंने उसके पास जाने की कोशिश की या उसे छूने की कोशिश की, तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये क्या समझते हैं? ये कहेंगे और मैं सुन लूंगी? ये कहाँ का कानून है कि एक माँ और बच्चे के बीच में दीवार बन के खड़ा हो गया है? मैं इस नोटिस पे नहीं मानती। पागल हो गई ममता, ये लीगल नोटिस है और तुम इस तरह इसे इग्नोर नहीं कर सकती। तो मैं क्या करूं सिद्ध? मैं क्या करूं? कानून की लड़ाई में हर बात का जवाब कानूनी जुबान में दिया जाता है। तुम्हें भी इस लीगल नोटिस का जवाब लीगली देना होगा। ठीक है सिद्ध, अगर मेरी तकदीर में लड़ाई है तो मैं लड़ूंगी। अपने बच्चे को पाने के लिए मैं कोई भी लड़ाई लड़ूंगी। तो क्या हुआ कि इस शहर में मैं अकेली हूं? तो क्या हुआ अगर मेरे पास उस लड़ाई को लड़ने के लिए पैसे नहीं है? मैं फिर भी ये लड़ाई लड़ूंगी सिद्ध, और सारी परेशानियों को झेलते हुए मैं इस लड़ाई को जीतूंगी। इस लड़ाई में तुम अकेली नहीं हो ममता। तुम चाहो तो मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है।